नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तबीयत पानी कैसी है? वैसे बजट के ऊपर, बजट की चर्चा या भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कौन सी भर्ती, किसकी तैयारी करें टीचर, ये कई सालों बाद पहला वीडियो है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर सिर्फ अपनी क्लासें चलती है। अब देख, पहले यूआरओ की क्लासेस डाली मैंने, फिर पशु परिचर की डाली, अब नई ज्योग्राफी चल रही है। ये चलता है बस, ठीक है। हाँ, ऐसी चीजें बनानी चाहिए, इससे व्यू ज्यादा आते हैं और अच्छा भी लगता है कि वाह 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 कितने व्यू आ रहे हैं। तो अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर सोचा यार क्यों टाइम खराब करे। भी पता ही है आपको क्या होना है क्या नहीं होना है, बस वो हमसे सुन के आपको एक अलग संतुष्टि सी मिल जाती है। ओहो गुरुजी अब गाड़ियां कहे फिर आया हो जाएगा। बाकी जो भर्तियां हैं बजट के ऊपर, बजट से पहले भी 5-7 बना देने चाहिए थे, क्योंकि बजट का माहौल इस प्रकार बनाया गया आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा या हम यूट्यूब टीचर द्वारा, कि जैसे बजट में ही सब कुछ होता है। पहले से ही हेडिंगें शुरू कर दी कि बजट में क्या क्या आएगा, आपकी बार बजट में तुम्हारे लिए क्या होगा, बजट में ये होगा, बजट में वो होगा। अरे जरूरी थोड़ी है कि हर भर्ती बजट में आई। पहली बात तो ये, कुछ भर्तियां हमेशा आएगी, उनका बजट से कोई लेना देना नहीं है, भले ही वो बजट में बताई जाए या नहीं बताई जाए। पटवार भर्ती हर 2-3 साल बाद आती है और पिछले 15 से 20 सालों से आ रही है। भी मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे ध्यान में है कि हर 2 या 3 साल बाद पटवारी की भर्ती आती है। बजट से इसका क्या लेना देना है? ग्राम सेवक की भर्ती हर 2-3 साल बाद आती है, इसका बजट से कोई लेना देना नहीं। एसआई की भर्ती हर 2-3 साल से आती है, इसका बजट में जिक्र हो या न हो इस चीज का कोई लेना देना नहीं। पुलिस की भर्ती आएगी हर 2-3 साल बाद, भले ही उसको बजट में बताई जाए या नहीं बताई जाए। ये भर्तियां तो लिख लो आएगी। केंद्र की मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी हर 2-3 साल बाद। जीडी की भर्ती, अभी जीडी का रिजल्ट आ गया और दिसंबर में फिर भर्ती है जीडी की, आएगी ये भर्ती। रेलवे की भर्ती 2-3 साल बाद आएगी। तो पहली बात ये कि जरूरी नहीं है कि बजट का आपके सामने हाई बजट, होय बजट, बजट में ये, बजट में वो। और सच में बजट का इतना माहौल बनाया कि मेरी भी रुचि हो गई कि यार मुझे बजट देखना चाहिए, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि बजट में मेरी कोई रुचि नहीं, कोई लेना देना नहीं, लास्ट में हेडिंग है, 4 बातें देख ली, अपने काम की है कि नहीं है बस। लेकिन अब की बार ऐसा माहौल बनाया कि पता नहीं बजट में क्या होगा। अरे क्या होना है बजट में? ये भर्तियां फिक्स है, पहली बात आएगी, हमेशा आएगी, इनकी तैयारी करना। चाहे ये भर्ती बजट में आए, पटवारी भर्ती है कोई जिक्र नहीं है, बजट में आएगी भर्ती। ग्राम सेवक की थोड़े दिनों बाद आएगी। हाँ, पुलिस की भर्ती का जिक्र किया है, नहीं किया होता तो भी आती है। एसआई का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन 1 साल या 2 साल बाद एसआई की भर्ती आएगी। आरएस की भर्ती का क्या कहीं जिक्र है बजट में? नहीं है। आरएस की भर्ती आएगी, हर 2-3 साल बाद आरएस की भर्ती आती है। तो ये भर्तियां तो फिक्स है, बजट में आएगी। तो इन चीजों को छोड़ दो कि बजट में नहीं कहा गया तो नहीं आएगा। ये सिर्फ तैयारी नहीं करने वालों को एक प्यारा सा बहाना मिल जाता है, अरे बजट में चर्चा नहीं, काय की भर्ती आई। अरे भैया, तुम्हारे सामने अगर आपने, अगर 2-3-4 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, भले टीचर भर्ती की कर रहे हैं या किसी और की, तो आपके सामने से कई भर्तियां निकल चुकी हैं। और अगर आप ऐसे ही लगे रहे तो कई भर्तियां और निकल जाएगी। तुम्हारी उम्र कोई 200 साल 300 साल नहीं है, ना मेरी उम्र कोई 200-300 साल है। हमारे पास एक सीमित समय है। ये नहीं है कि हम इन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे कि अब भर्ती नहीं आ रही है चलो सो जाते हैं, भर्ती आती है 2 महीने उठ जाते हैं। पशु परिचर की जब भर्ती आई इतना माहौल था। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम टीचर अगर माहौल बनाते हैं तो आप पढ़ते हो, वरना पढ़ते ही नहीं। पशु परिसर की भर्ती आई तो हम टीचर लगे हुए थे वीडियो बनाने में, इससे संबंधित प्रश्न ये चल रहा था, टेस्ट सीरीज, सब बच्चे पढ़ रहे थे। जैसे ही हम शिथिल हुए, क्योंकि हमारा सिलेबस हो गया, मैं तो यूट्यूब पे करवा दिया, अब मैं पशु परिचर्या क्यों डालूंगा। और अब लग रहा है कोई पशु परिचर्या की तैयारी नहीं कर रहा। अरे जब हम करें तो ही करो, ही क्या। पशु परिचर का एग्जाम है दिसंबर के अंदर और आपको कोई मतलब ही नहीं है तैयारी से, कोई लेना देना ही नहीं। फॉर्म इतने भरे गए, 18 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए, तैयारी कोई कर ही नहीं रहा है। अगर हम माहौल बनाए ना, तो बजट का भी इतना माहौल बना सकते हैं कि लगता है बजट में ही सब कुछ होता है। बजट में सब कुछ नहीं होता है, पहली तो ये। कोई लेना देना नहीं है कि शिक्षक भर्ती का जिक्र बजट में हुआ या नहीं हुआ, भर्ती आएगी। और शिक्षक भर्ती पिछले कई सालों से हर 1 साल 2 साल बाद कोई ना कोई शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में से आ रही है। आप खुद बताओ आ रही कि नहीं आ रही? तो जरूरी थोड़ी बजट में चर्चा की जाए। लेकिन हम कुछ बात, पहली बात इस बात को छोड़ दो। अभी आप देखो, रेलवे की भर्ती आई हुई है, कितने लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं? सच में नहीं कर रहे। क्योंकि मैं कोचिंग ऑफलाइन भी चलाता हूं, मैं ऑनलाइन भी चलाता हूं, मुझे पता है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऑफलाइन मुश्किल से 100 बच्चे आए, ऑनलाइन नॉर्मल चल रहा है। इसका मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ माहौल ढर्रा पैदा कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी मैं राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, सबके लिए जरूरी है क्योंकि अपडेट है। उसमें एवरेज व्यू जो है वो 20,000 है। 20,000 तो ये
इसके अलावा मैं इतने ही बच्चे और मान लेता हूं, 50,000 से ऊपर बच्चे राजस्थान की तैयारी नहीं कर रहे और जॉब चाहिए 15 लाख बेरोजगारों, जबकि तैयारी करने वाले रियल में इतना है। अगर आपको कोई एनालिसिस कर ले, भलाई कोई अध्यापक कर ले, यही बोलेगा कि 40 से 50,000 बच्चे ही सीरियस पढ़ने वाले हैं, और सच में इतने ही है। इस वीडियो पे इतने व्यू आएंगे जैसे लगेगा कि तैयारी करने वाले बहुत है, नहीं है। ऐसे वीडियो पे आते हैं व्यू, हमें पता है कि कौन सी वीडियो पे व्यू आते हैं, कौन से पे नहीं आते। एजुकेशन पढ़ाई की वीडियो पे व्यू जो आ रहे हैं वो रियल व्यू है, इतने बच्चे पढ़ने वाले। आप किसी भी एजुकेटर, जो भी कोई एजुकेशन डाल रहा है, अच्छे वीडियो, अच्छे सब्जेक्ट डाल रहा है, कोई सब्जेक्ट कुछ पढ़ा रहा है, आप उसके व्यू देखो, मैटर पे व्यू देखना, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। कोई एक दो वीडियो चला जाए बात अलग है, बाकी एवरेज इससे नीचे ही रहेगा 50,000 से। सच में इतनी तैयारी करने वाले 15 से 20,000 बच्चे सीरियस पढ़ ले, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। बाकी तो हो हल्ला जैसे भर्ती, और बजट में की कौन है, बजट में की कौन। पहली बात, जरूरी नहीं है कि हर भर्ती का बजट में चर्चा की जाए। कुछ भर्तियां है बजट में आएगी, वो फिक्स है, वो आनी है, नहीं आई तो नहीं आई, नहीं दिया तो नहीं दिया, बता दिया भर्तियां कि भर्तियों का जिक्र हो ना हो, ये भर्तियां आएगी अगर आप तैयारी कर रहे हो। किसकी तैयारी करूं, ध्यान रहे ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है, इसे अंतरराष्ट्रीय प्रश्न घोषित कर दिया जाए एक बेरोजगार के लिए। हर बेरोजगार आके ये पूछता है मैं किसकी तैयारी करूं। अब डिपेंड ये कर रखा है, तू पहले तो अपने आप से पूछ कि मैं किसकी तैयारी करूं। अगर तूने 12वीं कर रखी है, तेरे पे योग्यता ओनली 12वीं है, तूने ओनली बीए कर रखी है या बीएड कर रखी है, एमए वगैरह कर रखी है, इट्स डिपेंड इस पे डिपेंड करता है। अगर तूने 12वीं और बीए कर रखी है तो तुझे कुछ नहीं सोचना बेटा, सीईटी तैयारी कर, कुछ भी नहीं सोचना है, सीईटी ओनली। क्यों? क्योंकि तू बिना सीईटी कोई पेपर दे ही नहीं सकता, और सीईटी में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। सर मैं ऐसा ही की कर सकूं बीए, जरूरत ही कोई, सीईटी में सब कुछ आ जाता है, बता दी। ऐसा ही से तो 5 गुना ज्यादा सिलेबस है इसका। सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं सीईटी करूं कि नहीं करूं। अरे सबको सब कहां आता है, किसी को मैथ नहीं आ रही, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही, किसी को हिंदी नहीं आ रही, किसी को कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, लेकिन फिर भी सीईटी की कर, क्योंकि हर भर्ती में सीईटी जरूरी है। तो सोचो ही मत, आप सीईटी की तैयारी करो, पहली बात ही। भले किसी की भर्ती आए किसी की ना आए, आपको सीईटी क्लियर करनी ही पड़ेगी, ये मान लो अनिवार्य योग्यता है। कुछ एक दो भर्तियां बिना सीईटी की बची है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगी इसमें शामिल। क्यों हो जाएगी? पशु परिचर का पेपर होने दो, मुझे नहीं लगता सरकार करवा भी पाएगी इसे ढंग से। इतने लाखों का बिना सीईटी पता नहीं कैसे करवा पाएगी, पेपर आउट होने की पूरी चांसेस है। समस्या इनकी एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय समस्या है, जो टीचर भर्ती की तैयारी करें। और इन्हीं, इस वीडियो बनाना तो मुझे इन्हीं के लिए था, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इन्हीं की, सबसे ज्यादा कंफ्यूज वर्तमान में बीएड की अम्मा व्यक्ति है, इन पे बनाना था स्पेशल। लेकिन जब बात आई तो सारी चर्चा कर ली, देखो। और आगे चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर, आगे अपनी जो क्लासेस चल रही है वैसे ही चलेगा। एंटरटेनमेंट के लिए मैंने इंस्टा बना रखा है, वहां पे जाके बकवास वीडियो में डाल देता हूँ, 3 सेकंड के, 5 सेकंड के, 50 सेकंड। यहाँ सिर्फ पढ़ाई की वीडियो है, पढ़ाई की बातें हैं ओनली, बस। तो ये भी बातें बहुत कम करते हैं। आप बताओ कितने सालों बाद एक वीडियो बनाया है, तो कम बनाते हैं। ठीक है यार, पढ़ाई आप पढ़ो, मैं पढ़ूं, बस ठीक है। मुझे भी नई नई चीजें पढ़ने का शौक है। मैं अभी आरएस मैन के लिए सोच रहा था, लेकिन ये मैन तो हो गई, अगली मैन से पहले कुछ आरएस मैन की समाजशास्त्र, एथिक्स वगैरह पढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन समय नहीं मिला। क्योंकि मुझे भी आदत है नई नई चीजें से, ताकि कुछ करते रहे। आपके अंदर की जो एनर्जी है उसे कहीं ना कहीं लगाते रहो। अगर आप सीमित रहे, उसी मैटर के ऊपर रहे, तो स्थायी पानी हमेशा गंदा होता है। इसीलिए अगर आप एक ही सब्जेक्ट में उसी में उलझे रहे, तो वो चीजें तो याद हो गई, फिर अब आपके अंदर की एनर्जी कहाँ वेस्ट करोगे, फिर बिना मतलब उंधा काम करता फिरोगा। इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं उलझे रहो, कहीं ना कहीं लगे रहो, कर्म हमेशा करते रहो। यही बात यहां लागू होती है। अगर आपने बीएड कर रखी है तो कुछ ना कुछ करोगे। 3 भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। पहला अंतरराष्ट्रीय प्रश्न सर एक पेपर होंगे कि 2 होंगे, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, वही पहले में वही दूसरे में, थोड़ा बहुत कोई मैटर बदलता है। 80% मैटर सेम है, तो होने दे यार, एक हो रहा है तो ठीक है, 2 हो रहा है तो पढ़ तो रहनी। यहां बहुत बड़ी समस्या यह है कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की करूं, या कौन सी भर्ती पहले आएगी। पहली बात तो ये नहीं पता कि भर्ती कब आएगी टीचर भर्ती, और कौन सी पहले आएगी ये भी किसी को नहीं पता। बस अब भी करके देता हूं, अब भी करके देता हूं। वो एक फिल्म में जॉनी लीवर से वो रोलर ठीक करने के लिए बुलाते हैं ना, बोले अरे कब ठीक करके देगा, बोले अब भी करके देता हूं। यही हालत हमारे शिक्षा मंत्री जी, इनसे को भर्ती बोले अब भी निकालता हूं। अब इनको सच बात है कि इनको खुद को, इनकी जो पोस्टें मैं देखता हूं तो मुझे लगता है इनको खुद को नहीं पता कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, जहां तक मुझे लग रहा है। तो इनको खुद को ही नहीं पता है, आएगी हर 1-2 साल बाद,
इनमें से कोई एक भर्ती आपके सामने से निकल जाती है और आती है, ये फिक्स है कि आनी है। कब आए कोई जरूरी नहीं, बजट में इसकी चर्चा हुई कि नहीं, आनी है, 1-2 साल बाद आनी है। अगर आपका सब्जेक्ट सेम है, जैसे मान लो कि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे हिंदी, हिंदी से आप अगर पहले पिछली साल अच्छी तैयारी किसी की तो कुछ नहीं सोचना है, उसी में लगे रहो, भले भर्ती किसी की आए आप उसी में लगे रहो, आप तैयारी करते रहो। दूसरी बात, कुछ नए बच्चे हैं तो उनकी समस्या होती है, वो उनको थर्ड ग्रेड में भर्ती ज्यादा दिखती है तो उधर कूद जाते हैं, फिर सेकंड ग्रेड की दिखती है तो इसमें कूद जाते हैं, फिर एमए की हुई है तो यहाँ कूद जाते हैं। अगर सब्जेक्ट अच्छा है आपका तो मेरा मानना है कि आप तैयारी करो, अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट के व्यक्ति का उच्च लेवल पे सिलेक्शन होना आसान होता है। जिसका सब्जेक्ट मजबूत है वो कॉलेज लेक्चरर आसान बन सकता है, थर्ड ग्रेड उसके लिए लगना बड़ा कठिन हो जाता है। हम कह देते हैं तेरे थर्ड ग्रेड में क्यों नहीं है, कॉलेज लेक्चरर ढूंढो। जिस व्यक्ति का सब्जेक्ट अच्छा है वो फर्स्ट ग्रेड बड़े आसानी से बन जाएगा, थर्ड ग्रेड बनना उसके लिए मुश्किल है। तो आपका सब्जेक्ट अगर अच्छा है, सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, तो करिए आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। अगर आपका हिंदी है तो सोचना ही नहीं है, दोनों में हिंदी है, बात ही खत्म। क्या फर्स्ट ग्रेड क्या सेकंड ग्रेड, दोनों ही चल रही है मेरे तो, क्योंकि लगभग ये मान के चलो 70% सिलेबस सेम है हिंदी का, हो गया। ये क्या सोचना है इनमें, अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आपका सेम है तो कोई समस्या नहीं। ये थर्ड ग्रेड, अगर आप कुछ लोग, मैं माना क्योंकि हम पहले ही मैंने कहा कि हम 200 साल की उम्र लेके नहीं आए, और एक शिक्षक जो है तैयारी करते करते 35-40 का हो जाता है, उसके बाद उसे कहीं ना कहीं माइंडली वो प्रेशर हो जाता है, परिवार को संभालना, कमाई भी करना। अगर आप अभी कहीं पे कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो एक बार लगे रहना, उस नौकरी को मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब भर्ती आएगी तब छोड़ देना, अभी आप भी पढ़ा ही रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि मैं हिंदी से सेकंड ग्रेड हूं, मैं स्कूल में भी हिंदी पढ़ा रहा हूं तो मेरे काम आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप लगे रहो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, 1 साल 2 साल आपको घर भी संभालना है, तो अभी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो बेझिझक जॉब करते रहिए, लेकिन साथ में लगे रहिएगा, समय निकालते रहिएगा। सर क्या किसका निकाले, और कुछ नहीं कर सको तो जीके तो जरूर पढ़ते रहो, तीनों में वही रहना है। और नहीं तो राजस्थान जीके को आप रोज समय दो, 1 से 2 घंटे रोज दो, फिक्स बना लो, 1 से 2 घंटे राजस्थान जीके देना। अब भले आप किसी की तैयारी करो, भले फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो सेकंड ग्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में वही जीके आना है। इसलिए राजस्थान जीके को आप हमेशा समय दो। अगर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आप अपने सब्जेक्ट को 1 से 2 घंटे दो, बस कुछ नहीं करना। जब तक भर्ती नहीं आ रही आप 3 से 4 घंटे दे दो बस, बाकी आप अपना जॉब कर रहे हो जॉब करो, दुकान है तो दुकान चलाओ, स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाओ। अभी भर्ती, क्योंकि इस साल कोई एग्जाम नहीं होना है, ये पहले, अगली साल के मध्य के बाद ही कोई एग्जाम होना है, अगर होना है तो इसका मतलब आपके पास 12 महीने आराम से पड़े। अब क्योंकि तैयारी करने, अब आप बताओ जेलर की एग्जाम डेट आ गई, पद कम आए, रोड़ो मचाए लोग, आया इतना पद आया, यहाँ जो भी जो, कोई तैयारी नहीं कर रहा है, कोई रुचि नहीं है लोगों की। पर तो भैया इतने ही आने, जिसको पढ़ना है उसको पद से फिर क्या मतलब, वहां तैयारी करनी है करनी, ये नहीं है कि 20,000 आएंगे, बोल 20,000 में 10,000 तो लोग खरीद लिया, 10,000 बचा बम में लाग जाओ, ऐसा नहीं होगा। लगे हो तो तैयारी के लगे रहो, वरना फिर छोड़ो। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र बता दिया 300 साल नहीं है, बहुत छोटी उम्र है, इस उम्र में कुछ करना है। आप ये नहीं पद देख के मत करो, वो आप पूरी तरीके से पढ़ाई बंद कर दो, जॉब करिए, प्राइवेट जॉब करिए। सरकार का भी यही मानस है, सबसे ज्यादा इसमें स्किल पर ध्यान दिया गया है, सरकार स्किल डेवलपमेंट की सोच रही है, डिग्रियों से ज्यादा डिप्लोमों की ओर सरकार जा रही है। कुछ ऐसा आपको दिया जाए स्किल की आप कुछ रोजगार कर सको, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। ये जो कहा है 5 लाख, बेझिझक जुमला है, 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, असंभव है, ये मुंह से निकाल दिया, राजा है कुछ भी निकाल सकता है, वो एक अलग चीज है, ऐसा असंभव है। स्किल में ऐसे करके वो 5 लाख जॉब दिखा दिए जाएंगे बस, बाकी जॉब है मुश्किल से सरकारी नौकरी में 1 लाख ही होगी, 5 साल के अंदर इतनी सी ही निकलेगी। वो 5,000 पुलिस की हो जाएगी, 800 उसमें ये हो जाएगी, 15-20 हजार ग्रेड की हो जाएगी, बाकी 3,000 पटवारी, ऐसे करके 5 साल में मुश्किल से निकलेगी 1 लाख भर्तियां। वो 1 लाख में आपको होना है, जिसमें किसी में 500 पद होंगे, किसी में 5,000 पद होंगे, ये आप पे डिपेंड है। ये दो चीजों का अब तैयारी करने वाला, अगर आप या तो घर संभालते हो, बाल बच्चे हैं, कोई महिला है, या फिर आप नौकरी कर रहे हो, ये समय निकालना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। मैंने आज तक जिन लोगों को देखा नौकरी के साथ वो दूसरी तैयारी की, जैसे किसी कांस्टेबल ने एसआई की, आरएस की,
उन्होंने तैयारी कैसे की? उन्होंने अपनी एक आदत जो डाली ना, वो सुबह पढ़ाई की डाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चीज की, क्योंकि लगभग लोग जो है ना, 90% लोगों को रात को पढ़ने की आदत होती है। वो कोई गलत नहीं है, वो तब गलत नहीं है जब आप बेरोजगार हो, तो रात को पढ़े, दिन में सो लिए, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कि आप इस स्थिति के अंदर आ चुके हो कि आज आपको जॉब भी करना है, आपको 9 बजे ड्यूटी भी जाना है, 5 बजे वापस भी आना है, और ड्यूटी करके वापस आने के बाद पढ़ाई का कभी मन नहीं रह पाता, आदमी की इतनी थकावट आ जाती है मानसिक शारीरिक की पढ़ाई नहीं कर पाता। फिर वो रात में, बेरोजगार थे तब वो रात में कर लेता था, 11 1 2 बजे तक कर लेता, लेकिन अब करना मुश्किल है। तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या आप गृहिणी हो, तो आपके लिए सबसे बेहतर टाइम होता है सुबह का। अगर आपने 4 बजे या 5 बजे से लेकर 7 से 8 बजे तक का अगर समय पढ़ाई का जचा लिया, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। कुछ भी करो आप, दिन में सो, जॉब करो, लेकिन इस आदत को बनाना बड़ा कठिन है। हो सकता है मेरे मोटिवेशन से कल ही आप उठ जाओ, मत उठना। क्योंकि अगर कल ही आप उठे, थोड़ी देर बाद आप करोगे, आंखें आंखें मसलगे, मुंह धोगे, फिर वापस हो जाओगे। ऐसा असंभव होता है 4 बजे उठ के पढ़ना। इसके लिए पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। कैसे? अगर सुबह कल 4, क्योंकि कुछ दिन तक पढ़ने के लिए नहीं उठना है, उठने के लिए उठना है। अगर आपको आदत नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, अब 4 बजे की आदत बनाना चाहते हो, तो कल 4 बजे आप उठिएगा, पढ़ना नहीं है, उठिएगा, घूमिएगा, फिरिएगा, बस वापस नहीं सोना है। घूमने जाइएगा, 2 घंटे 3 घंटे घूम के आ जाइएगा, वापस नहीं सोना है। कम से कम आप 20 दिन तक इसी आदत को रखना होगा। सिर्फ आपको उठने के लिए उठना होगा, पढ़ने के लिए नहीं उठना होगा। वरना इस आदत को नहीं बना पाओगे, बरकरार रख ही नहीं पाओगे। जोश जोश में कल उठ जाओगे कि बाद में मैं जॉब चला जाऊंगा, 4 बजे उठा। 15-20 दिन तक इस आदत को बनाने के बाद आप पढ़ना अगर शुरू करते हो, तो संभव है कि आप 4 बजे की आदत पड़ गई, उसके बाद आप दुनिया की कोई नौकरी हासिल कर सकते हो। भले कल को आप कांस्टेबल लग गए तो आप आरएस की तैयारी कर सकते हो, अगर आपने इस समय का प्रयोग कर लिया तो। सुबह की 3 घंटे की पढ़ाई और 4 से 4:30 के बराबर है। मैं नहीं कहता रात को पढ़ने वाले नहीं लगते, लगते हैं। 90% लोग रात को पढ़ने वाले वो भी लगते हैं, लेकिन वो बेरोजगारी के समय है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप इस समय को कहीं ना कहीं, कोई भी महिला हो, बच्चा सुबह नहीं उठेगा 4 से 6, अगर वो 2 घंटे पढ़ लेती है, 3 घंटे अगर पढ़ लेती है, तो कोई गृहिणी हो किसी भी भर्ती को निकाल सकती है। लेकिन इसके लिए आदत डालनी पड़ेगी भाई साहब। और आदत कल ही पढ़ने के लिए मत उठ जाना, कल उठने के लिए उठ जाना। जॉब कर रहे हो तो, जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं कि आप 4 बजे उठो, आराम से पढ़िए, रात को पढ़िए, कोई कोई बात नहीं है। सर कहां से पढ़े? मेल लो पढ़ लिया। देखो कहां से पढ़े, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है। क्योंकि पढ़ाई के कई साधन है, बुक्स है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सेल्फ स्टडी है। कुछ भी करो, आपको लास्ट में यहां आना पड़ेगा। ये लास्ट है, इसे मैं पहले बता दूं, क्योंकि पढ़ने की आदत, पहले 12वीं की पढ़ने की आदत नहीं, फिर बीए की पढ़ने की आदत नहीं पड़ी, फिर 2 साल तक बीएड की, तो सेल्फ की आदत पड़ेगी कहां से जब आपने पढ़ा ही नहीं। इसलिए सेल्फ की आदत के लिए कई बार कोचिंग ज्वाइन करते हैं, 5-6 घंटे वहां बैठते हैं, तो हमें एक आदत पड़ जाती है 5-6 घंटे बैठने की, ये अंतिम है। और सेल्फ अगर आपको पहले ही हो गई, तो फिर आप बहुत जल्दी सिलेक्शन की ओर हो। कुछ लोगों को सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा, बात खत्म। कुछ लोग कोचिंग गए, घर आके नहीं पढ़ा, उनका नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जब तक ये चीज नहीं आएगी सेल्फ स्टडी, तब तक सिलेक्शन बढ़ा। लेकिन इसके लिए पहले कहीं ना कहीं प्रिपेयर होना पड़ता है। सर कौन सी बुक्स पढ़े? भाई बुक और टीचर सब एक जैसे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं होता है, सब बुक एक जैसी है। तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी बुक पढ़ लो, गाइड पढ़ लेना। क्योंकि मैं अगर कुछ लेखकों की बताऊंगा, या फिर मैं कहूंगा एनसीईआरटी ले आओ, राजस्थान अध्ययन ले आओ, तो उनमें मैटर बहुत कम है। जैसे राजस्थान अध्ययन में मेवाड़ का इतिहास 1.5 पेज में दे रखा है, यहाँ 3 पेज महाराणा प्रताप के लिखाई जाते हैं, राणा सांगा के लिखाई जाते हैं 3-3 पेज। तो फिर वो बिना मतलब समय बर्बाद करना हुआ। इससे अच्छा है नहीं कि आप कोई गाइड ले आओ जिसमें संपूर्ण मैटर दिया होगा और वो चीज इसके अंदर ही आ जाएगी। क्योंकि गाइड सिस्टमेटिक ढंग से पूरा मैटर दे देती है। आप कोई एक गाइड रख लो, कोई एक गाइड जिसकी भाषा आसान हो, पढ़ने में आसान। सर गलतियां हुई तो हर किताब में गलतियां हैं, और हर किताब में 10 गलतियां हैं, तो के बाई आओगी कि एग्जाम आज जाएगी तो क्या फर्क पड़ोगे यार। सोमू 10% मान ले आ गया, तू 90 करिया, 80 करिया, तेरे सिलेक्शन हो जाओ। एक गाइड पढ़ लो, अगर इधर उधर भागोगे जिता दाई बीता पेट पाड़ेगी, कुछ नहीं होना है। जिन लोगों ने सिलेक्शन कम समय में लिया है, उनका एक ही रीजन रहा है जो मैंने देखा है,
उन्होंने सिर्फ एक नोट्स या एक किताब ही पढ़ी होगी। स्टूडेंट की आदत होती है जब किताबों से उसे प्रेम होता है, इल्ली लियो, बिल्ली लियो, वो मास्टर बताइए वही लियो, वो मास्टर बताए वही लियो, मेरे दोस्त की किताब पढ़िए बाई लियो, पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को बुक से उससे प्रेम हो जाता है, गलती उसकी नहीं है। अगर आपसे मैं फिर भी कह रहा हूं आप एक किताब रट लो, एक किताब पे अगर विश्वास नहीं होता तो आपकी जो गाइड है रीट की, पिछले साल आया हुआ पेपर उस गाइड में देखो है या नहीं, 95% प्रश्न उस गाइड में मिल जाएंगे। अरे यार इतने तो लेके ही नहीं आने हैं। कोई भी उठा लो, आरएस का उठा लो, फर्स्ट एड का उठा लो, सेकंड एड का उठा लो, किसी का उठा लो, उस किताब में 95% प्रश्न मिल जाएंगे। इसलिए एक किताब को पढ़ लो कि जो आएगा यार मैं तो इसी के भरोसे हूं, सिलेक्शन इसमें से आया तो मेरा है वरना नहीं का सिलेक्शन हो जाएगा कम समय में। तभी तो 6 महीने पढ़ने वाले का हो जाता है, 6 साल वाला रह जाता है। रीजन ये होता है 6 साल वाले के पास किताबें बहुत होती है, चीजें वही है, किसी में एक बात ज्यादा किसी में कम। वही बात है, मेरे से हिस्ट्री पढ़ो किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे, बात वही, बस बताने का तरीका अलग होता है, हर किताब की लैंग्वेज अलग हो सकती है, बाकी बातें वही, वो बताएगा वही मैं बताऊंगा। किसी में एक बात कम है, किसी में एक बात ज्यादा है, और कोई अंतर नहीं है, किताब जो जचे। ऑनलाइन ऑफलाइन वही बात, आपको आदत अगर पड़ गई तो ऑनलाइन ऑफलाइन में से शुरुआत में थोड़ी जरूरी होती है। आप पहली बार कर रहे हो तो कहीं ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और इससे कोई ज्यादा 1500-2000 रुपये ऑनलाइन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक आदत गिरने के लिए। ये अध्यापक वही है जो आपकी विषय में रुचि पैदा करे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं भी मास्टर पढ़ ही मास्टर बनूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। किसी मास्टर के पास पढ़ने से नहीं बन सकते, मास्टर का काम है विषय में रुचि पैदा करना। मुझे इंग्लिश नहीं आई, उसका जिम्मेवार कतई मैं नहीं मानता अपने आप को, मैं मास्टर को ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो मास्टर इंग्लिश के अंदर मेरी रुचि पैदा नहीं कर पाया। अगर मैं मेरे पास आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ने के लिए आए 3 महीने के लिए, और 1 महीने में मैंने आपको रुचि पैदा कर दी इतिहास के अंदर, अगर आपकी इतिहास में रुचि पैदा हो गई मेरे कारण, तो तुम अगर पुलिस की तैयारी करने आए तो भी आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो। और मैंने इतिहास कराया, 3 महीने आप पढ़े और सारे प्रश्न उसी नोट्स में से आए, तो भी आप कांस्टेबल नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि नहीं बनी, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, नोट्सों से कुछ होना है। नोट्स लिख रहे रहते हो गुरुजी कराओगा, अगर गुरुजी थारी रुचि पैदा कौन कर पाया विषय में, कोई लेना देना नहीं, छोड़ देना उसको को। और आप जहां पढ़ रहे हो और वहां विषय की रुचि पैदा हो गई और घर पे पढ़ने की इच्छा हो गई तो भी छोड़ देना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मास्टर का काम है विषय में रुचि पैदा करना, सिलेक्शन देना कतई नहीं है। अगर मेरे पढ़ाने से आपको उस विषय में रुचि पैदा हो गई तो आप कुछ भी बन सकते हो, कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो, और मैंने सब कुछ करवाया, आपकी रुचि पैदा नहीं हुई, तुम कोई भी पशु परिचर भी नहीं बन सकते। इसलिए आप देखो कि जिस अध्यापक के पास पढ़ रहे हो उस विषय को घर आके पढ़ने का मन करता है या नहीं करता। ये मत देखो कि नोट्स लिखा रखे, सो क्यों लिखा रखे की गवर्नमेंट, जब तुम्हारी रुचि वो पैदा नहीं कर पाया तो फिर काय का अध्यापक भाई। अध्यापक का काम है विषय में रुचि पैदा करना, सिलेक्शन देना कतई काम नहीं। और मैं इसीलिए हम नहीं कहते कि हमारा पढ़ाया हुआ ये सिलेक्शन हो गया, मेरे पढ़ाई में इतने, मैं कौन हो रहा है, मेरे पढ़ाई में फेल ज्यादा हो रहे हैं पास कम हो रहे हैं, हरक की यही है। चाहे किसी के पास 100 बच्चे होंगे उसमें सिलेक्शन रेशियो दर 8 से 10 होती है। दुनिया का कोई अध्यापक कोई कोचिंग हो, फेल होने वाले 90 होते हैं, हर जगह यही रेशियो रहता है। फिर मैं काय को श्रेय ले रही इस 8-10 का, क्या अधिकार है मेरे को इसका श्रेय लेने का? कोई अधिकार नहीं है। तो मैं अगर रुचि पैदा कर पाता हूं तो सेल्फ स्टडी हो गई, तो ये आपका अंतिम धाम है, आप सिलेक्शन की ओर जा चुके हो। तो भर्तियों का ये मत सोचें, जिनको तैयारी करनी हो तैयारी करो, इस माहौल से बचो कि भर्तियां नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भैया भर्तियां तुम्हारे सामने निकल गई, कई भर्तियां और निकल जाएगी, और उम्र भी हमारी निकलती जा रही है। जल्दी से जल्दी या तो सरकार स्किल डेवलपमेंट कर रही है, उधर की ओर ध्यान दो, वरना फिर ये भर्तियां फिक्स है, ये आनी है, हर साल आनी है। टीचर भर्ती भी आ जाएगी 2 साल के अंदर, इनमें से कोई एक भर्ती आ जाएगी, देखना 1 साल के अंदर ही आ जाएगी। फिर क्या करोगे? तो लगे तो रहो, और कुछ नहीं कर रहे, कोई रुचि नहीं है, आप बीएड कर रहे हैं तो आप 2 घंटे जीके को दो, 2 घंटे कोई आप अपना एक सब्जेक्ट दो, छोड़ो भर्ती कब आएगी क्या आएगी, आना ही नहीं में से। ओके थैंक यू। और भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी को बात बुरी लगी, बुरी तुम्हें कुछ कही करी, फिर भी बुरी लगी तो आप बेझिझक नेगेटिव कमेंट कर सकते हो। ओके थैंक यू।